तो और कमी होने वाली है। अगर मेरी ज़िंदगी में क्या है उस पे फोकस करूंगा तो और मिलने वाला है। क्योंकि ये साइंस बोलता है, क्वांटम फिजिक्स बोलता है, वेयर योर अटेंशन गोज, वेयर योर एनर्जी गोज, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां पर भी आपका अटेंशन जाएगा सारी एनर्जीज वहीं पर जाने लगती हैं। पूरा ध्यान, पूरी चेतना, सब कुछ वहां केंद्रित हो जाता है। तो अगर आपका पूरा ध्यान है, शुक्र कर, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या दिन है, क्या एसी, क्या आराम से बैठे हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र नहीं अदा कर सकते हर मोमेंट के लिए। खाना खाया, मेरे पापा कई बार वो हाथ जोड़ते थे, खाना खा लेते थे तो कहते, मैं कहा यार ये खाना खा के, मैं कहा मुझे कभी समझ में नहीं आया। कई बार कुछ लोग चले जाते हैं दुनिया से तो उनकी बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, तो मुझे आज समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ थी कि खाना भी मिल रहा है, इसका भी शुक्र है। क्योंकि मेरे साथ मैंने लाइव एक जगह पर देखा, मैं दिल्ली में था, कनॉट प्लेस में जा रहा था, तो इनर सर्कल है, वहाँ पर एक जगह आती है, रेड लाइट है, कॉर्नर पर ना मैकडोनल्ड्स है। शाम के टाइम ना वहाँ बहुत जाम, बहुत मतलब ऐसा मिंटो ब्रिज की तरफ मुड़ना होता है, इतना भयंकर बुरा हाल होता है वहाँ पे। मैं स्टक हूँ वहाँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं बैठा हूँ आराम से, और मैंने ऐसे बाहर देखा, कॉर्नर पे मैकडोनल्ड्स है, दो लड़के अंदर से आए, उन्होंने बर्गर वर्गर कुछ खाया होगा, बाहर डस्टबिन था, उन्होंने डाला और निकल गए। इतने में एक लड़का आया, छोटा सा थैला सा उसने टांगा हुआ, भागा, उसने हाथ अंदर डाला, उसने वो बर्गर निकाला, बर्गर खाने लगा। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, मैं वो चीज़ याद करता हूँ। और वो इतना खुश हो के उसको खा रहा था। उस दिन मुझे उसको देख के रियलाइज हुआ, मैं कहा शुक्र है, पता नहीं किसी जन्म में मैं भी ये हूं और मैंने ऊपर वाले को गुहार लगाई हो यार, और मेरी तरह कोई ऐसा शॉफर ड्रिवन कार में बैठ के जा रहा हो, आराम से यहां से निकल रहा हो, और मैं भी ऐसा कुछ उठा के खा रहा हूं, और मैंने कहा भगवान ये जिंदगी दे दो, और ऊपर वाले ने दे दी हो, और आज मैं कंप्लेंट कर रहा हूं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुमने ये नहीं दिया, तुमने क्या पता मैं वो बच्चा हूं और आज मेरी मांगी मुराद मुझे मिल गई हो, पूरी हो गई हो, और मैं फिर कंप्लेंट मोड में हूं। उस दिन समझ में आया शुक्र की बहुत बड़ी ताकत है। जो आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कई बार न समय रहता है, न लोग रहते हैं, आप चाह कर के भी शुक्र अदा कर नहीं पाते, चीज़ें छूटती चली जाती हैं और आप पीछे रह जाते हैं। ज़िंदगी में जो है, मैं तो कई बार मजाक में भी ये बात बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ सुबह उठ गए हो, इसी चीज़ का शुक्र कर लो, क्योंकि 3.5 लाख लोग सोते सोते चले गए हैं। हैप्पी बर्थडे हो गया परमानेंट, आप उठे, ऊपर वाले ने मौका दिया, उठो, सबसे पहले हाथ जोड़ो, वाह भाई वाह, शुक्र। एक दिन और मिला, खाना मिला, शुक्र। लोगों के पास खाना नहीं है, डस्टबिन में से निकाल कर खा रहे हैं। छत है, शुक्र कि मुझे छत मिली। लोग, अखबार में न्यूज़ आती है जी, लोग लू लगने से मर गए, ठंड में इतने लोग मर गए, हम तो नहीं मरते, शुक्र नहीं है। तो एक एक मूवमेंट पे आप चाहो तो, मतलब जो चीज़ देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है शुक्र है, शुक्र। तो ये अब ऐसा एंकर हो गया हुआ है इतना ज़्यादा, तो मुझे लगता है ये वो चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। और अगर यकीन ना हो, कोई भी व्यक्ति इसको सुन रहा हो, ज़िंदगी में बड़े से बड़ा चैलेंज हो, एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर करके देख लीजिए कि जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आपकी ज़िंदगी में जो नहीं भी है वो भी आने लगेगा, इस बात का भी मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जहाँ आपका अटेंशन जाता है सारी एनर्जीज़ वहाँ फ्लो करने लगती हैं, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है सिर्फ एक चीज़ से। एक लास्ट सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी अनुराग जी, क्योंकि ये जो मेरा पूरा पॉडकास्ट रहता है ना, तो टेक ऑफ हमने किया, जर्नी बड़ी अच्छी रही, अब लैंडिंग का वक्त हो गया है। तो मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि अगर हम शेम की बात करें और उसको 20 रेटिंग दी गई है, तो 700 पर है शुक्र अदा करना। तो क्या सीधे अगर मैं 20 पे हूँ, ये आखिरी लैंडिंग वाला सवाल मेरा है, और आज से मैंने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, तो वो 20 से 700 पर पहुंच जाएगा, या बीच के कुछ और चरण भी हैं जब तक उसको क्रॉस नहीं किया, भाई फर्स्ट के बाद सेकंड में बच्चा पहुंचता है, थर्ड में, फोर्थ में, क्या सीधा मैं 700 तक पहुंच जाऊंगी? बहुत बहुत ब्यूटीफुल सवाल, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर डेविड हॉकिंस ने ना उसमें बहुत अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे मेजर 2 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। एक उन्होंने बताया है लगभग 250 के लेवल पर न्यूट्रलिटी। जब आप न्यूट्रलिटी के उसमें आते हैं ना, आप लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं ना आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं, वो है करेज, कि आपको शुक्र अदा करने के लिए भी ना करेज करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप और मैं तो शायद इस बात को महसूस ना कर सकें, लेकिन 90% लोग अभी भी ऐसे होंगे इसको सुनने के बाद भी अंदर से करेज नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगा किस चीज़ का शुक्र, ये खराब चल रहा, वो तुम्हें क्या पता, बैठ के बोलना बड़ा आसान है, सोफा बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है, फ़ोन तुम्हारे पास बढ़िया, ये सब, ये तो बड़ा आसान।
करेज नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और ये लग रहा होगा कि ये बातों से डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो करेज बिल्ड नहीं कर रहे। तो अगर आप वो सबसे पहले करेज बिल्ड करते हैं कि मुझे इस नीचे के लोअर इमोशन से निकलना है, उसके लिए करेज बिल्ड करना पड़ता है। और वो करेज कहाँ से बिल्ड होता है? जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप एकदम से रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, नहीं, उन्होंने कहा स्मॉल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? करेज। वो न्यूट्रल पे आपको लेके आता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड तक पहुंचने के लिए दूसरा उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप बोला है, उन्होंने बोला लव। लव इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसी वन कैन एक्सपीरियंस। और मैंने तो लव पर इतनी ब्यूटीफुल बुक्स पढ़ी अभी कुछ टाइम पहले। मतलब मेरी ज़िंदगी में जिस बुक ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया वो थी डॉक्टर बर्नी सीगल, हुए एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनकी बुक है लव मेडिसिन मिरेकल। उन्होंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे लोगों ने भयंकर भयंकर बीमारियों को भी कॉन्कर किया सिर्फ लव की फीलिंग्स को डेवलप करके। और हमारा जो इवेंट होता है नो दैट सेल्फ, उसमें भी हमारे 2 डेडिकेटेड मेडिटेशंस होते हैं लव बेस्ड, जहाँ पर हम सिर्फ लव को एक्सपीरियंस करते हैं। और मैं कई बार लव, हैप्पीनेस और फिर हम ग्रैटिट्यूड पर पहुँचते हैं। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ हैप्पीनेस में या लव में जाने के लिए, मैं उनको पूछता हूँ कि कोई मुझे इंसिडेंट्स बताइए जो आपको पुराना याद आ रहा है, जिससे आपको मतलब बच्चों जैसी खुशी और एकदम ऐसा आप कब थे, इतना खुश, इतनी मोहब्बत कब थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 90% लोग, अगर उनकी उम्र 40 है, 30 है, 50 है, 80, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, वो सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं। बीच की कोई मेमोरी नहीं है लव और हैप्पीनेस की। वो मेमोरीज हैं जब मम्मी ने गोदी में उठाया था, पापा मार्केट ले गए थे, मैं कुछ जिद कर रहा था, पापा ने दिलाया था, मैं वहां खड़ी थी, पापा मेरे सिर पे, वो वहां पहुंच जाते हैं। और लव को भी उन्होंने, जैसे आचार्य रजनीश ने इसको बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया ना, कि लव का भी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है कंपैशन, करुणा। और करुणा को उन्होंने कैसे बताया? जैसे कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं आई लव यू, आई लव, मतलब कई लोग आपस में भी एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू। आचार्य रजनीश ने बड़ा खूबसूरती से इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए लव का मतलब है मालिक होना। आई लव यू सो आई ओ यू, मैं तुम्हारा मालिक हो सकता हूं अब। इसीलिए उन्होंने बोला बहुत से रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि रिलेशन में एक ही दौड़ लगी हुई है कि कौन किसका मालिक। मैं तुम्हारा मालिक हो जाऊं, तुम मेरे मालिक हो जाओ, या मैं तुम्हारा मालिक होने की दौड़, आज़ाद होने की दौड़। तो लव का भी ब्यूटीफुल फॉर्म है करुणा, कंपैशन। एक इंसान चिकन को देखता बोलता आई लव चिकन, एक इंसान फूल को देखता बोलता आई लव फ्लावर, ये तोड़ लेता हूं, मंदिर जा रहा हूं, श्री हरि के चरणों में चढ़ोगे तुम क्या जीवन पाओगे। और वहीं एक इंसान उसको देखता है, उसको हाथ से छूता है, उसको मोहब्बत करता है, उसको सहलाता है और उसको बोलता है खिले रहो, एक दिन की जिंदगी है, जी लो मजे से, तुम खिले हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हो। करुणा। आप उसका पोजेशन नहीं चाहते हो, आप उसको खुश देखना चाहते हो, आप उसको हैप्पी फ्लरिश देखना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि ये तोड़ के मेरे पास आ जाए बिकॉज आई लव यू, नहीं, मैं इसके प्रति करुणावान हूं कि इसको एक दिन का जीवन मिला, खिला रहा है, और उसके बाद जो मोहब्बत डेवलप होती है। तो लोग जब उस करुणा को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं कहता हूं लोगों के प्रति करुणा को एक्सपीरियंस कीजिए, लव को एक्सपीरियंस कीजिए, कंपैशन को एक्सपीरियंस कीजिए। आपको 10 बार आप खाना खाने जाते होंगे, आपने 100 रुपये 500 रुपये का भी नोट टिप में दिया होगा, लेकिन जिसने खाना खिलाया एक बार उसको धन्यवाद जरूर बोल दो। थैंक यू भैया।